सबसे पहले भाई मैसिव रिस्पेक्ट टू विस्बर्डन प्लेयर्स एंड जिस तरीके का गेम प्ले भाई इन लोगों ने आज शो किया है, जिस तरीके का मेंटेलिटी इन लोगों ने आज दिखाया है, जिस तरीके का पैशन है, हार्डवर्क, भाई क्या क्या टर्म यूज करूं मैं, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे लिए। तो भाई सब कुछ कर दिया इन लोगों ने एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देयर गोलकीपर भाई साहब। ये जो फ्लोरियन स्ट्रेजेल, ये जो गोलकीपर है इनका, भाई मैसिव परफॉर्मेंस। भाई आई डोंट नो कि यार कोई भी ओपोनेंट आ जाता है तो उनके गोलकीपर्स हमारे अगेंस्ट ऐसे सुपरमैन पावर्स कहां से लाते हैं, आई डोंट नो। क्योंकि इस बंदे का अगर तुम लास्ट 3 मैच का रिजल्ट्स देखोगे, इसने टोटल लास्ट 3 मैच में 7 गोल कंसीड किए, लेकिन आज इस मैच में इसने टोटल अकेला ही भाई 10 सेव मार दिया है। दिस प्रिटी एम्बैरेसिंग भाई। क्यों हमारे साथ ही बार बार ऐसा होता है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स हम डिटेल में घुसेंगे, क्या क्या मिसेस हमने की है, क्या क्या गलती हमने की है, कहाँ से प्रॉब्लम्स हो रहा है, उन सब चीजों में हम डिटेल में बात करेंगे एंड एंड में थोड़ा बहुत कुछ रिसेंट ट्रांसफर अपडेट्स पे भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फिर रिकमेंड करता हूं मैं तुम लोगों को कि यार एंड तक जरूर देखना। सो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ हमारा जो लाइनअप है आज की। तो लाइनअप पे मैं सीधा तुम लोगों को लेके चलूंगा। तो दिस इज आवर लाइनअप। ओके, मैं डिफरेंट लेआउट दे रहा हूँ तुम लोगों को फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो ये है आज का लाइनअप हमारा। यार लाइनअप से ही तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि यार हैरी केन आज का मैन ऑफ द मैच है एंड भाई डिजर्व है, भाई डिजर्व भी करता है बंदा। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके का क्लच गोल इस बंदे ने मारा है भाई, ब्रिलियंट था भाई, ब्रिलियंट था। ऑफ कोर्स हम फेजेस को लेकर कुछ बात करेंगे एंड कुछ मोमेंट्स को लेकर एनालिसिस करेंगे, लेकिन उस पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले भाई थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि ये जो लाइनअप था दैट वाज प्रीटी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम कंपनी भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ग्नैब्री गोरेत्स्का ये स्टार्ट करेगा, जिस तरीके का लाइनअप भाई अगेंस्ट हमारे लाइप्जिग के अगेंस्ट हमने खेलाया था उसी तरीके का कुछ लाइनअप रहेगा। बट बहुत ही शॉकिंगली भाई बहुत ही बोल्ड मूव लिया है विंसेंट कंपनी एंड इसके लिए भाई ह्यूज रिस्पेक्ट है भाई इस बंदे के ऊपर। एंड जिस तरीके का मूवमेंट ये कर रहा है, जिस तरीके का टैक्टिक्स, जिस तरीके का गेम प्ले ये बंदा शो कर रहा है भाई, इसके लिए तारीफ करना बनता है भाई, तारीफ करना जायज है। आई मीन बायर्न फैंस इतने टाइम से भाई क्रेव कर रहे थे कि रोटेशन नहीं हो रहा है, यंगस्टर्स को मौका नहीं मिल रहा है, बट फाइनली ये चीजें वो कर रहा है एंड सेकेंड सीजन में आकर जो एक्सपेक्टेशन हमारा था उससे ज्यादा ही कुछ वो कर रहा है। ऑफ कोर्स आज के रिजल्ट के लेकर उस पे तो आएंगे भाई, वो क्या इशू हुआ था क्या नहीं, बट मुझे नहीं लगता भाई आज के इस मैच में ये जो सिचुएशन हुआ था, ये जो टिपिकल सिचुएशन हुआ था, इसके लिए कंपनी को ब्लेम करना मतलब कोई सेंस नहीं बनता भाई। प्रीटी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि जो भी सिचुएशन हुआ था, जो भी मिस्टेक्स हुआ था, जो भी अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर रहे थे, ये भाई इसमें कंपनी का कुछ नहीं है भाई, कंपनी कुछ नहीं कर सकती, ये हमारे प्लेयर्स की फॉल्ट है। हमारे अटैकर्स जो है वो अगर ढंग से अपने चांसेस फिनिश नहीं करेंगे तो फिर भाई हमें गोल नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ अगर हमारे डिफेंडर्स अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं करेंगे तो फिर भाई हमारा डिफेंस मतलब हम तो ऐसे ही गोल कंसीड करेंगे। दैट्स द होल पॉइंट भाई। बट हाँ, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि यार इस मैच पे आप कैसे जोनाथन ता को स्टार्ट दे सकते हो किम के साथ, आप कैसे बोये को स्टार्ट दे सकते हो गुएरेडो के साथ, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड भाई इनको रोटेट करना चाहिए। हम हर एक मैच में कोनराड लाइमर, स्टैनिसिच को भाई नहीं पुट कर सकते, हर एक मैच में हम उपमेकानो को नहीं खिला सकते, तो इसीलिए भाई रोटेशन जरूरी है एंड इसीलिए हम रोटेट कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी प्रीटी बोल्ड मूव फ्रॉम कंपनी। मैं तो इसके लिए डेफिनेटली इसको तारीफ करूंगा, क्योंकि जो चीज हम इतने मतलब लास्ट 1 साल से क्रेव कर रहे हैं वो चीज फाइनली ये बंदा दिखा रहा है। तो भाई कंपनी के मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वाज एकदम भाई 8 आउट ऑफ 10 मेरे हिसाब से। बट हाँ, अब आते प्लेयर्स के ऊपर कि इन लोगों ने क्या दिखाया है। देखो यार, ये जो प्लेयर्स की जो रेटिंग्स वगैरह है ये तुम देख ही सकते हो एंड इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ज्यादा रेटिंग्स पे मैं नहीं जाऊंगा। कुछ इंस्टेंसेस को लेकर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा एंड उन सब चीजों को लेकर भाई डायरेक्ट एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ले चलता हूँ भाई मैच के एकदम ओपनिंग सीन पे भाई, एकदम ओपनिंग सीन। 8 मिनट भी नहीं हुआ है, 10 सेकंड के अंदर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था भाई, तुम देख सकते हो इधर से भाई कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि हम गोल मारेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दियाज ने ये अपॉर्चुनिटी मिस किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, दियाज को मैं सपोर्ट करूंगा एंड भाई एकदम एंड तक बैक करूंगा, क्योंकि ये बंदा डेफिनेटली जो कुछ भी ब्रिंग कर रहा है अभी एट दिस मोमेंट इन अवर टीम, दैट इज वे बेटर देन जो कि हमारे साथ लेरोय सने करता हुआ आ रहा था, उससे कई गुना बेहतर है। लेकिन वो एक जो चीज मिसिंग है दैट इज हिज आउटपुट भाई। वो जो आउटपुट कहना सही नहीं होगा, आई थिंक वी शुड कॉल इट फिनिशिंग। उसका फिनिशिंग नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स बहुत सारे इंसिडेंट्स है जिसको लेकर हम बात करेंगे। तो पहला मौका ये था जहां पे एकदम 10 सेकंड के अंदर ही भाई हैरी केन ने एक बहुत ही प्यारा सेटअप कर दिया था लुइस दियाज के लिए, उसको बस फिनिश करना था, बट इस सिचुएशन से भी उसने फिनिश नहीं किया। ऑल्दो भाई
ए ह्यूज शाउट आउट टू दिस गोलकीपर भाई फ्लोरियन स्ट्रेजेल, क्योंकि भाई इस बंदे का तारीफ करना पड़ेगा। जिस तरीके से राइट मोमेंट पे इस बंदे ने अपना लाइन छोड़ के भाई ऊपर आया एंड भाई स्पेस को कवर किया, छोटा किया एंगल को। दैट वाज अ ब्रिलियंट मूव फ्रॉम दिस गोलकीपर। बट गोलकीपर तो अपना काम करेंगे, हमारा फिनिशर मतलब हमारा विंगर्स का भी तो काम है उनको फिनिश करना, तो फिर ये करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बाद जो एक सिचुएशन में तुम लोगों को दिखाता हूँ, दिस इज भाई डायरेक्ट हमारा जो सेकंड गोल आया है उसकी बात में कर रहा हूँ, क्योंकि भाई फर्स्ट गोल हमारा पेनल्टी से आया है, तो फिर उसके बारे में मैं डिटेल में कुछ नहीं, मतलब क्या ही बताऊं मैं पेनल्टी का। तो ये है सिचुएशन भाई। इसके पहले जो 2 मैच किया था, दोनों ही मैच में सिमिलर टाइप ऑफ गोल्स हमें देखने को मिला था कि 5 से 4-5 हम पास खेल रहे आपस में एंड अपोनेंट को तोड़ रहे। सिमिलर टाइप ऑफ गोल आज हमें देखने को मिला है। 5 से 4 पास खेल रहे हैं हम एंड भाई उसके बाद ब्रोकन बूम। तो क्या होता है भाई, इधर से स्टार्ट होता है, किम मिन जाए भाई बॉल लेता है एंड भाई वो डायरेक्ट पास करता है किमिक को, जो कि किमिक भाई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ड्रॉप कर रहा था। अब किमिक क्या करता है, इधर भाई पास मतलब बॉल रिसीव करता है एंड भाई इंस्टेंटली वो पास रिलीज करता है टू फॉर लर्नट कल। अब लर्नट कल क्या कर रहा था भाई, इतने देर से वो बहुत नीचे ड्रॉप कर रहा था, क्योंकि भाई मिडफील्ड में ऑलरेडी किमिक ऊपर चला जा चुका है एंड आप देख सकते हो कि भाई हमारे पाव्लोविच भाई भी उस मोमेंट पे मौजूद नहीं थे। तो इसीलिए उसने क्या किया, मतलब पाव्लोविच इस बेसिकली डिफेंस में वो हेल्प कर रहा था, तो बेसिकली भाई लर्नट कल या फिर हैरी केन को ड्रॉप करना था एंड लर्नट कल ने ड्रॉप किया। तो उसके बाद उसने जो पास रिसीव किया फ्रॉम जोशुआ किमिक, उसने सिंपली किया क्या, उसके सामने बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस थे, तो उसने कोई पास देने का ऑप्शन सोचा नहीं, उसने सिंपली ड्रिबल किया एंड जो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ है उसको वो यूटिलाइज करता है। ड्रिबल करके वो आगे जाता है एंड लुक एट दिस सिचुएशन। वो एक सिंपल पास खेलना चाहता था हैरी केन को, बट हैरी केन के ऊपर ऑलरेडी 2 मार्कर भाई इधर चढ़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, उसने इस डिफेंडर को बीट करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स उसके पास वो क्वालिटीज है एंड वो कॉन्फिडेंस भी है, तो उसने सिंपली भाई इस बंदे को बीट किया एंड भाई एक सेटअप करने की कोशिश कर रहा था फॉर हैरी केन, बट हैरी केन के ऊपर इतना हेवीली मार्कर था भाई, वो नहीं कर पाया। उसने क्या किया, पास ये जो उसका पास रिलीज किया था ये थोड़ा हेवी टच था, उसने सेटअप कर दिया था भाई सचा बुए के लिए। एंड ऑल्सो इस सिचुएशन पे हैरी केन भी अपना टांग रहने जा रहा था, बट वो रीच नहीं कर पाया, बट वो अच्छा ही हुआ। बट ये जो सिचुएशन क्रिएट किया था भाई सचा बुए के लिए, सचा बुए के पास ये मौका आया था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस मौके से भाई सचा बुए को ये शॉट नहीं मिला, क्योंकि इनके जो डिफेंडर थे उनका एक हल्का सा टच आ गया था, डिफ्लेक्शन आ गया था। तो फिर भाई ये गोल मतलब सचा बुए के लिए सेटअप था, बट सचा बुए नहीं कर पाया था। सो दैट वाज अ मिस्टेक टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये बॉल सीधा जाता है ओलिसे के पास एंड ओलिसे स्कोर करता है। उसके बाद दूसरा एक इंस्टेंस तुम लोगों को बताता हूँ, ये जो पहला गोल वेस्टबर्डन ने स्कोर किया था उसका प्राइमरी सीन है। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, तुम देख सकते हो हमारा जो राइट बैक है सचा बुए, लुक एट हिज पोजीशनिंग भाई। आई मीन ये हमारा राइट बैक है, लेकिन ये इधर क्या कर रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, वो क्या कर रहा है। वो सिंपली भाई इस बंदे को मार करने जा रहा है, बट उसका जो जॉब है, जो प्राइमरी जॉब है, इस बंदे को मार करना नहीं है भाई, वो नहीं है अपने पास। अब क्या होता है भाई, बेसिकली क्या होता है, जब अपने राइट विंग बैक्स जब अंदर की तरफ घुसता है तो फिर भाई हमारे विंगर्स ड्रॉप करते हैं, तो फिर ओलिसे ड्रॉप करता है, बट ओलिसे ने भी मार्कर लूज किया। बट बेसिकली ये एक प्राइमरी मार्कर था बुए का, नॉट ओलिसे का। अब क्या होता है, इधर से ये देखो उनका डिफेंडर भाई लॉन्ग बॉल स्पैम करता है, और लॉन्ग बॉल डालने के बाद तुम देख सकते हो इधर से भाई बॉल रिसीव किया इस बंदे ने, एंड भाई इसका सिंपल क्लियर एक ही इंटेंशन था भाई, डायरेक्टली इस बंदे को पास करना, एंड ऑफ कोर्स करेंगे। अब ओलिसे को रियलाइजेशन आ चुका था कि भाई सचा बुए तो इधर पीछे है ही नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, रन लेना स्टार्ट किया एंड भाई इस बंदे को मार करने आया। एंड लुक एट सचा बुए यार, आई डोंट नो कि ये बंदा क्या कर रहा है इधर। इट क्लियरली डजंट मेक एनी सेंस भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। ये ऑलरेडी हमारे पास एक मार्कर है इसके लिए, ये एक मार्कर है इसके लिए, एंड देयर इज किम भाई जो कि इस बंदे को अच्छे तरीके से मार्क कर सकता है, उसके सामने इतने सारे गैप है तो वो कर सकता है। तो इस बंदे को मतलब बुए को इधर जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो भाई सिंपली क्या ही बताऊं, मतलब ओली से भाई रियलाइज करता है कि नहीं भाई ये बंदा फ्री है, इसको मार्क करना पड़ेगा। तो फिर ओली से भाई एकदम जी जान लगा के भाई रन देता है, ऑलमोस्ट भाई पकड़ लिया था, बट इस बंदे ने भाई बीट कर दिया एक चांस पे भाई। तो बीट करने के बाद क्या होता है, लुक एट सचा बुए यार, इस बंदे का जो लेजीनेस है भाई, ये अभी तक नहीं पहुंचा है अपने पोजीशन पे, जो अपना एक्वायर्ड पोजीशन होना चाहिए था उधर अभी तक नहीं पहुंचा। इसके बाद क्या होता है, सिंपली एक सिचुएशन आता है जहां पे ओलिसे को बीट कर दिया, एंड लुक एट सचा बुए वंस अगेन। यार एटलीस्ट तुम एक राइट बैक हो, तुम एक डिफेंडर हो, तुम्हें तो क्लोज डाउन करना चाहिए राइट।
इस बंदे को थोड़ा पास आओ, थोड़ा चैलेंज पे जाओ, थोड़ा क्लोज डाउन करो, उसके एरियाज को कवर अप करो। बट नो, ये बंदा क्या करते हैं, सिंपली इधर से एक आराम से एक क्रॉस डाल देता है एंड हमारे डिफेंडर्स भाई बैठे बैठे देख रहे, सच अब भाई बैठे बैठे देख रहे। ये एक मोमेंट है जहां पे भाई मेरा दिमाग फट गया था। ऑल्दो भाई ऑन स्ट्रीम ऑन लाइव भाई ये सब चीजें उतना ध्यान में नहीं आता है, लेकिन बाद में जब मैं ये वीडियो देख रहा था, बाद में जब मैं फिर से ये मैच देखा, मेरा दिमाग फट गया भाई। सचा बोए का ये जो लैक ऑफ डिफेंसिव अवेयरनेस है भाई, ये मैं नहीं देख सकता भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये बायन लेवल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद तुम सिचुएशन देखो, इसके बाद क्या होता है, इस बंदे को मार करने जाता है, जो कि बेसिकली इसका मार्कर नहीं था, बट ठीक है, इसको एकदम फ्री में भाई क्रॉस डालने दिया। एंड नाउ लुक एट दिस गाय, ये जो कैप्टन है भाई, उनके जो कैप्टन थे भाई फाया, इसको मार्क कर रहा था कौन, हमारा उपमेकानो, हमारा डिफेंसिव लीडर अकॉर्डिंग टू आवर बोर्ड। अब ऑब्वियसली यार ये बंदा ही मार करेगा क्योंकि ही इज एरियली स्ट्रांग, ठीक है ना, ये बंदा एरियली बहुत स्ट्रांग है, तो फिर भाई ये मार्क कर रहा है। अब इस बंदे ने भाई सिंपल एक क्रॉस डाला भाई, एंड लुक एट दिस सिचुएशन। आई मीन हाउ ऑन अर्थ उपमेकानो मिस्ड हिज मार्कर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड भाई एक इजीली गोल खा जाता है। आई मीन एक और एंगल से अगर तुम देखोगे, लुक एट दिस मोमेंट, ठीक है ना, ये दूसरा एंगल है, इधर से ये बंदा क्रॉस डालता है, लुक एट भाई उपमेकानो, सॉरी जोनाथन था, तो एकदम भाई अपने एकदम पोजीशन पे है, उसको पता है कि उसके पीछे एक डिफेंडर है एंड उसके लिए ही बॉल आ रहा है, तो फिर भाई ता को तो प्रॉपर एक आइडिया होना चाहिए कि वो डिफेंडर किधर है, मुझे कितना पीछे जाना पड़ेगा, मुझे कितना कवर अप करना पड़ेगा, एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। बट नहीं, ये कोई सेंस ही नहीं है इस बंदे का कि पीछे कौन है कौन नहीं। That's very embarrassing भाई, that's a very embarrassing and very poor from जोनाथन था। उसके बाद भाई ये देखो वो सिचुएशन, बंदा पूरा गिर गया था। एनीवेज भाई, इसके बाद एक और सिचुएशन में तुम लोगों को दिखाता हूँ जहां पे हमने दूसरा गोल कंसीड किया है, एंड वंस अगेन लुक एट जोनाथन ता। ये बंदा इधर है, आई डोंट नो इधर या क्या कर रहा था, पर हमारा बेसिकली हमारा 3 सेंटर बैक होना चाहिए, एक लाइन पे रहना चाहिए, बेसिकली होता है। कभी कभार ओपोनेंट्स खींच के लाते हैं तो ठीक है। अब नाउ लुक एट दिस सिचुएशन, ये एक लॉन्ग बॉल डाला है, ठीक है ना, ये बॉल दिखाई दे रहा है, ये गोलकीपर ने एक लॉन्ग बॉल डाला है फॉर दिस गाय। जोनाथन ता भाई ट्रैक बैक करने की कोशिश कर रहा है पीछे की तरफ से। इस बंदे को ख्याल रखना, दिस इज द गाय जिसने गोल स्कोर किया है, उनका कैप्टन भी है जो दूसरा गोल मारा है। सो बेसिकली मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूं कि इधर है जोनाथन ता, उसके इतने पीछे भाई ये है उनका कैप्टन। ये बंदा जोनाथन ता को बीट करके सामने गया, 1v1 चांस क्रिएट किया एंड भाई गोल मार के आ गया, एंड हमारा डिफेंडर लाइक यो व्हाट द फक, आई मीन ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है। दूसरा मोमेंट तुम देखो, ये क्या होता है, ये लॉन्ग बॉल इस बंदे को, ये बंदा भाई जाता है भाई चैलेंज के लिए, एंड उसके पीछे भाई किम रहता है। सो ऑब्वियस सी बात है, किम चाह रहा था कि ये डुएल विन करे, एरियली बंदा उतना स्ट्रांग नहीं है, वी ऑल नो, फिर भी वो गया था इस चैलेंज को जीतने के लिए, एंड भाई इस डुएल को विन करना चाहता था। बट अनफॉर्चुनेटली तुम लुक एट जोनाथन ता, ये बंदा बॉल को देख रहा है, बॉल की तरफ इसका नजर है, मतलब वो क्या देख रहा है कि वहां वो बॉल आ रहा है, मैं देख रहा हूं, व्हाट इज दिस भाई, लुक एट दिस गाय, तुम्हारा मार्कर पीछे जा रहा है, तुम्हारा जिसको मार्क करना चाहिए था वो बंदा निकल रहा है तुम्हारे हाथ से, यार यू आर लाइक कि यार बॉल आने दो उसके बाद मैं जाऊंगा, व्हाट इज दिस भाई, आई एम डन भाई, आई एम डन। एनीवेज उसके बाद क्या होता है, ऑफ कोर्स यार किम मिन जे को भी मैं ब्लेम डालूंगा इधर कि उसको भी ये बॉल विन करना चाहिए था, क्योंकि देखो एक चीज क्या होता है, जब भी आप हाईलाइन फुटबॉल खेलते हो आपके पास गलती करने का मौका नहीं होता है, आइदर यू हैव टू विन द फर्स्ट बॉल और यू हैव टू विन द सेकंड बॉल, अदरवाइज यू आर डन भाई। तो क्या होता है, फर्स्ट बॉल हम विन नहीं कर पाए, इधर एरियली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था किम मिन जे, तब क्या कर सकते हैं भाई, इधर से एक ही काम कर सकते हैं, दैट इज भाई सेकंड बॉल विन करना। लेकिन भाई लुक एट आवर डिफेंसिव लीडर जोनाथन ता एंड भाई गुएरेरो, भाई उसके बाद जो मौका आया ये बंदा निकल गया एकदम भाई, क्रेजी रन मारा, एंड ये जो बॉल उसने डाला था उसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। मतलब इस बंदे के पास इतना पेस है, इसको भाई ट्रैक बैक तक नहीं कर पाया जोनाथन ता एंड राफेल गुएरो। इवन एंड में तो गुएरेरो ने भाई छोड़ दिया, भाई ठीक है बाहर में जाए गोल खा जाए, गुएरेरो ने छोड़ दिया भाई। आई नो कि यार ये 70 मिनट अराउंड का टाइम है एंड 70 मिनट तक नहीं सर्वाइव कर सकते हमारे गुएरेरो भाई, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग भाई। लेकिन ये चीज मैंने इसके पहले भी बताया था कि यार गुएरेरो एज ए लेफ्ट बैक इन बिग 2025 ना मैन, उसको तुम एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खिलाओ ठीक है चलेगा, वो थोड़ा बहुत खेल लेगा, लेकिन इन बिग 2025 नहीं भाई,
वो लेफ्ट बैक नहीं खेल सकता। आई नो कि ही इज अ वेरी वर्सेटाइल गाय, लेकिन उसका टाइम अब जा रहा है भाई, दैट्स द थिंग। तो तुम देख सकते हो भाई क्लियरली 70 मिनट के अंडर अंडर उसने ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, इधर से उसने दम छोड़ दिया भाई, दम छोड़ दिया अपना। एनीवेज ये भी एक सिचुएशन था, ये भी एक मौका था जहां पे मैं डेफिनेटली भाई जोनाथन ता को ब्लेम करूंगा। थोड़ा बहुत ब्लेम जाता है भाई हमारे किम मिन जाए को भी एंड राफेल गुएरो को ऑफ कोर्स। इसके बाद क्या होता है, हैरी केन को मिलता है एक पेनल्टी। ऑफ कोर्स इसके पहले भी एक पेनल्टी उसने स्कोर किया था, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि भाई इस बार भी कर देगा। बट ये जो सेव किया है ना भाई गोलकीपर ने, भाई पहले ही बता रहा था मैं कि ये ह्यूज रिस्पेक्ट टू दिस गोलकीपर। आई नो कि यार बहुत सारे फैंस क्रिटिसाइज कर रहे थे हैरी केन फॉर मिसिंग दिस पेनल्टी। आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी एटलीस्ट, क्योंकि हैरी केन का जो प्रॉपर फिनिशिंग रहता है, वो उसका जो प्रॉपर प्लेसमेंट रहता है हर एक पेनल्टी का, उसने वही किया। लेकिन ये ब्रिलियंस था इस गोलकीपर का, तो इसमें हैरी केन को ब्लेम करने का कोई भी मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। मैं तो नहीं करने वाला हूँ, कभी भी नहीं। एनीवेज उसके बाद एक और मोमेंट मतलब क्रिएट होता है, जो कि हमारा फाइनल बॉल मतलब फाइनल गोल था। लास्ट मोमेंट, क्लच मोमेंट पे एक गोल आया है हैरी केन का। तो क्या होता है भाई, इधर से तुम देख सकते हो भाई हमारे स्टैनिसिच हमारे किम मिन जाए भाई लॉन्ग बॉल डालता है टू लुइस डियाज। अब लुइस डियाज क्या करता है भाई, इधर से स्टैनिसिच को बॉल डालता है एंड स्टैनिसिच वाज लुकिंग फॉर एक क्रॉस। इस बंदे ने देखा कि यार ऑलरेडी हैरी केन मौजूद है, ऑलरेडी कोनराड लाइमर बॉक्स में मौजूद है, तो फिर इन दोनों को एक एवे पास दे सकते हैं, एक एवे क्रॉस दे सकते हैं, फार पोस्ट पे दे सकते हैं, क्योंकि ये गोलकीपर नियर पोस्ट पे खड़ा है। गोलकीपर को कवर अप करना पड़ेगा काफी डिस्टेंस टू स्टॉप दिस क्रॉस एंड और टू सेव दिस बॉल। तो उसने क्या किया, ब्रिलियंटली एक फार पोस्ट पे डाला, एक क्रॉस डाला एंड लुक एट दिस हैरी केन। दिस इज व्हाट हैरी केन कैन डू भाई। ऑफ कोर्स भाई कुछ थोड़ी देर पहले ही पेनल्टी मिस करने की वजह से जिस बंदे को सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद ही भाई इस बंदे ने क्लच गोल मार दिया एंड भाई एवरीबॉडी वाज लाइक वाओ। सो दैट्स द सीन भाई, दैट्स द सिनेरियो। और यही था आज के पूरा मैच का होल सिनेरियोस। आई मीन आई नो कि और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस थे, और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे, लुइस डियाज के बहुत सारे स्लॉपी मोमेंट्स थे जहां पे उसने कंप्लीटली डिजास्टर क्लास किया है यार, उसको फिनिश करना चाहिए था बट हम नहीं कर पाए। सो दिस वाज द होल स्टोरी। आप अगर लेनर्ड कार्ल की बात करोगे भाई, लेनर्ड कार्ल ने प्रिटी डिसेंट गेम खेला है। मैं बहुत तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट हाफ में वो बंदा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इवन इंटरव्यू में जाकर कंपनी ने भी बोला कि यार शुरुआत में थोड़ा स्लॉपी मोमेंट्स आया था कार्ल के लिए, लेकिन बाद में जितना गेम टाइम गया, जितना गेम पे वो एडजस्ट करता गया, उतना वो अडेप्ट भी करता गया, तो और भी बेहतर गेम हमें देखने को मिला। इवन जो हमारा सेकंड गोल था उसमें भाई डायरेक्ट क्रेडिबिलिटी भाई कार्ल को देना चाहिए। उसके बाद पाब्लोविच का गेम मुझे बहुत सॉलिड लगा, बहुत इंप्रेसिव लगा। ऑल्दो भाई बंदे को येलो कार्ड मिल गया था, वरना ये बंदा पूरा 90 मिनट ही खेलता मेरे हिसाब से। तो भाई पाब्लोविच को उठाना पड़ा, चेंज करना पड़ा। बट तुम लोग भी एग्री करोगे मेरे इस चीज से, या जब पाव्लोविच चला गया था, गोरेस्का वाज द ओनली गाय जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉक्स में रन मतलब डाल रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। ही वाज जस्ट मेकिंग रन्स इन द बॉक्स एंड भाई वो एरियली वेट कर रहा था कि यार कोई क्रॉस वगैरह आ जाए एंड भाई हम मतलब गोल मार दे, ऐसा कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहा था। बट व्हाट अबाउट कंट्रोलिंग द मिडफील्ड कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। ओलिसे को ड्रॉप करना पड़ रहा था, लाइमर को ड्रॉप करना पड़ रहा था। दैट वाज वेरी, आई डोंट नो क्या यही प्लान था कंपनी का, आई डोंट नो। ये तो इस पे तो मैं नहीं बता सकता कुछ भी। बट पाव्लोविच जितना टाइम तक मिडफील्ड में था किमिक के साथ, दे बॉल्ड आउट भाई। इन दोनों ने अच्छा खेला है एंड ऑफ कोर्स किमिक का तो भाई ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आज भी था। यार तुम लोग देख सकते हो यार, साचा बॉय की अगर मैं बात मतलब इतना ज्यादा मैं इसको ब्लेम किया हूं, साचा बॉय हैज लॉस्ट द मोस्ट डुएल्स 8 इन द मैच। सबसे ज्यादा डुएल्स लॉस कर रहा है ये बंदा, जो कि हमारा एक प्रॉपर राइट बैक है। I mean, this is unacceptable भाई, this is really unacceptable। तो I don't know कि यार क्या होगा इसके बाद इसका गेम इम्प्रूव होगा या फिर नहीं। बट आई नो कि इस मोमेंट पे ना हमारे पास जो भी प्लेयर्स है उन पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये ऑलरेडी एक थिन स्क्वाड है एंड इसको हम और थिन नहीं बना सकते। सो जो कुछ भी है हमारे पास उनके साथ ही हमें काम चलाना पड़ेगा एंड किसी को हम सेल नहीं कर सकते। दैट्स द सिनेरियो भाई। और आई डोंट नो इफ समहाउ पॉसिबल हो पाता है कि यार एक राइट बैक लोन पे अगर ले पाते तो भाई बहुत बढ़िया होगा भाई, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि विदाउट कॉनराड लाइमर हमारे राइट बैक में कोई नहीं है भाई। दैट्स द होल सिनेरियो। तो देखते ईतो कब वापस आता है, अल्फोंसो डेविस कब वापस आता है, इनके लिए हमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। बट बाकी भाई प्लेयर्स के ऊपर मैं ज्यादा क्या ही बताऊं, सब कुछ ऑलमोस्ट बोल ही दिया। सो यही था जो कुछ भी था। अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं अबाउट दैट न्यू ट्रांसफर अपडेट्स। ऑफ कोर्स भाई
ट्रांसफर मार्केट में बहुत हरकत चल रहे हैं एंड भाई कुछ चीजें हो रहा है। ऑफ कोर्स मैंने बात किया था कि निकोलस जैक्सन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हमारे लिए एट दिस मोमेंट एंड हम शायद उसको लोन के लिए मतलब लेने वाले हैं। एक 10 मिलियन का लोन फीस शायद से हमें देना पड़ेगा उसके लिए एंड ठीक ठाक है, मतलब लोन पे आ रहा है। तो मैंने मेरा जजमेंट दिया था मेरा इस वाले वीडियो पे, तो तुम लोग जाकर देख सकते हो। मेरा जो जजमेंट है मतलब ठीक ठाक है, लोन पे है तो फिर ठीक है, लेकिन कोई भी ऑब्लिगेशन बाय या फिर कोई भी अदर क्लॉज नहीं इंक्लूड होना चाहिए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा एक और जो नया अपडेट है दैट इज भाई माइकल ओलिसे के कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिलीज क्लॉज नहीं है। ये प्लेती गोल ने मतलब फ्लोरियन प्लेटेनबर्ग ने रिपोर्ट किया है। ऑल्दो इस बंदे के ऊपर मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है इस सीजन, क्योंकि इसने बहुत सारे ब्लंडर्स किए, बट जो बायर्न स्पेस का कुछ दिनों से कुछ हलचल कर रहा था ये बंदा, बकवास फैला रहा था ओवरऑल द ट्विटर, तो तुम लोग बहुत परेशान थे क्या सच में है या नहीं, बट नहीं है। इवन माइकल ओलिसे के लिए भाई पीएसजी ने भी मतलब रिस्पॉन्स किया था, मतलब इंटरेस्टेड दिखाए थे कुछ दिनों पहले, बट बायर्न ने बोल दिया कि नहीं, ओलिसे विल स्टे विथ अस फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए भाई कोई भी उसके रिलीज क्लॉज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, यही एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ। ऑल्दो आई डोंट नो इसके बाद कोई नया अपडेट आ जाएगा या फिर नहीं, आई डोंट नो, बट देखते क्या होता है। बट एक और जो अपडेट है, बायर्न ने भाई एक और अटेम्प्ट किया था इन लास्ट 10 डेज यार जावी सिमोंस को साइन करने के लिए, नॉट ए लोन डील, एक प्रॉपर साइन करने के लिए, बट ये उली होनेस ने भाई रिजेक्ट कर दिया। ऑफ कोर्स ये इस चीज को बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि अभी चल रहा है भाई दैट इज दायत उपमेकानो। आई नो कि यार दायत उपमेकानो के साथ हमारा अभी भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है एंड 2026 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो एट दिस पॉइंट मैं बस चाहता हूं कि एक अल्फोंसो डेविस 2.0 हो जाए भाई, क्योंकि भाई उपमेकानो थोड़ा ज्यादा वेजेस मांग रहा है, जिस तरीके से डेविस भी थोड़ा ज्यादा वेजेस मांग रहा था। तो हमें क्या करना पड़ा भाई, अल्टीमेटली उसको देना पड़ा। मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि यार डेविस को इतना ज्यादा वेजेस दे दिए, अब बाकी प्लेयर्स भी मांगेंगे, तो वही सेम सिचुएशन आ गया है भाई, उपमेकानो भी मांग रहा है एंड यू कांट डिनाई भाई, आप नहीं डिनाई कर सकते। उपमेकानो जैसे एक प्लेयर को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन आप नहीं डिनाई कर सकते, हम इस बंदे को फ्री में नहीं जाने दे देंगे भाई। तो दैट्स द थिंग भाई, अगले साल आई डोंट नो यार जोनाथन ता का क्या सिचुएशन होगा, क्योंकि ऐसे स्टिंकर परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो भाई एनीथिंग कैन हैपन। एंड ऑल्सो भाई किम मिन जाए का भी भाई पता नहीं यार क्या होगा, अभी के लिए तो ठीक ठाक है, बट इस बंदे को डेफिनेटली भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना चाहिए। एंड भाई कुछ भी हो जाए भाई, इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करके नेगोशिएट करके भाई रख लो, दैट्स द थिंग। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस बंदे को उठा ले जाए फ्री में मद्रिद। एक और जो नया अपडेट आया है भाई एनकुकू के ऊपर, एनकुकू के लिए भाई चेल्सी 50 मिलियन डिमांड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई हम इतना नहीं देंगे एंड इवन हम कोई परमानेंट ट्रांसफर नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ लोन अफोर्ड करेंगे। तो इसीलिए भाई मिलान के साथ इसका डील चल रहा है एंड भाई मे बी मिलान एग्री कर जाएगा इसके साथ। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट था वो फाइनली ब्रेक होने वाला है, खत्म होने वाला है। सो यही था जो कुछ भी ट्रांसफर मार्केट में अभी चल रहा है। बाकी और कुछ भी तो नया अपडेट आता है तो फिर भाई मैं डेफिनेटली तुम लोगों को अवेयर कर दूंगा, तुम लोगों को बताऊंगा। बट दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड भाई, यही था जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी किया, थोड़ा बहुत अपडेट्स भी दे दिया। तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई नो थोड़ा बहुत ज्यादा खींच गया ये वीडियो। एनीवेज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं रात को यूसीएल के लाइव ड्रॉ के हुआ चलता हूँ मियां साहब।